हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं बच्चों, ये हर एग्जाम के अंदर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में हम पॉलिनोमियल के पहले पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा अगर इस चैनल पर नया है आज, तो वो पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से पढ़े। आज हम क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का आपको बच्चों पता है कि हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी एंड ऑलवेज ए विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, क्योंकि इसकी डिग्री बच्चों 2 है तो इसकी जीरोज कितनी होंगी, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। तो उन जीरो को बच्चों हम नाम लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा आर द 2 जीरोज। जो रिलेशनशिप आएगी बच्चों वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो वे में हम यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या बच्चों, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिएगा, कोफिशिएंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह से जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है बच्चों वो क्या होगा, ए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए। इसको हम इस फॉर्म में यूज करेंगे एग्जाम के अंदर, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हमने यही यूज करना बच्चों अपने एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, दोनों जीरो की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखिएगा, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, ए है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा सी बाय ए। ये दो कंसेप्ट हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। बहुत जरूरी कंसेप्ट है बच्चों, क्लियर होने आपको। ये क्लियर होंगे तभी हम आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने से तो मिडिल टर्म आए ये हमारे पास, और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। ये हम समझा चुके हैं आपको। तो ये -8 है और +1 है, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ से, -8। ओके, अब 2 नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हम 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर 2 और 8 को मल्टीप्लाई फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों यहाँ से हम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक ऐसा पेयर है जिसको प्लस करने से तो हमारे पास 2 आ सकता है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आ सकता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ बच्चों ये है कि हमारे पास ये प्लस और माइनस कैसे पता लगेगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है बच्चों, -8 है। तो इसका मतलब एक फैक्टर इन में से प्लस होगा और एक फैक्टर इन में से माइनस होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आया हुआ है। तो इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर है वो आपके पास माइनस में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 में ग्रेटर कौन से बच्चों, आपके पास 4 है, तो हम इसको तो माइनस लेंगे और ये जो आपके पास 2 है इसको हम यहाँ पे प्लस लेंगे। ओके, चलिए देखिएगा हम आगे स्टेप में कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस में 4x और प्लस में 2x और माइनस में 8। ओके, ये सब चीज़ हम सिखा चुके हैं आपको। अब यहाँ से देखिएगा, पहले हम इसको चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर आता है -4 में से +2, यानी कि जब आप इनको ऐड करोगे तो माइनस के 2x आएंगे आपके पास, और -8 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा ये स्टेप बिल्कुल ओके है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसमें से x कॉमन लेना है फर्स्ट 2 टर्म्स में से। तो ये क्या आएगा बच्चों, आपके पास x -4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये भी आपके पास x -4 आ जाएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ कि दोनों ब्रैकेट्स आपके पास अगर इक्वल आती हैं तो इसका मतलब हमारा स्टेप बिल्कुल ओके है। x -4 और x -4 ये आप हर लेवल पे चेक कर सकते हैं बच्चों कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने इस ब्रैकेट को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x प्लस में 2, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास अब आ चुके हैं। अभी देखिए बेटा, हमें फाइंड आउट करनी है जीरोज। तो जीरोज के लिए या तो हमें इसको इक्वल 0 करना पड़ेगा या फिर हमें इसको 0 इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब x -4 = 0 और x + 2 = 0। जब हम इसको x -4 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4 होगी, और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, -2। तो इसका मतलब ये इसकी 2 जीरोज आई है।
अब जैसे 2 जीरोज को हमने नाम दिया है अल्फ़ा और बीटा, तो हम मानते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। ओके, तो हमने इनको नाम दे दिया बच्चों अल्फ़ा और बीटा। अब हम बात चलते हैं रिलेशनशिप पे कि रिलेशनशिप में हम कैसे करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे देखना है, चेक करना है इसको, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इसका मतलब बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि हम इसको इस तरह से यूज करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा 4 और -2, तो कितना है बच्चों आपके पास ये 2। अब देखिए सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल प्रूव करनी है हमें, -b/a। तो -b/a क्या होगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो b है हमारे पास वो -2 है, जो c है वो -8 है और जो a है हमारे पास वो 1 है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है अपने, ये माइनस तो है b के बाहर। अब b की वैल्यू खुद माइनस में है तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये बात आपने खास ध्यान रखनी है। और a की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ से 1 है, तो ये क्या आएगा बच्चों 2/1, इट मीन्स 2। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू 2 आई है और -b/a की वैल्यू भी आपके पास 2 आई है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन से ये इसके इक्वल आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से बच्चों हम इस तरह से रिलेशन को इक्वल प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, ये कोफिशिएंट के रिलेशन में हमारे पास आ गया। अभी बच्चों रहता है हमारे पास प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है, यानी कि हम इन दोनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आता है, और अल्फ़ा बीटा की जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों वो c/a के इक्वल है। तो हम c/a भी देखते हैं, यहाँ से हमें यही प्रूव करना है। तो c/a का मतलब क्या बच्चों, यहाँ से -8/1। ध्यान रहे जब भी आप कोफिशिएंट लें तो विद साइन लें। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों -8, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा बीटा है बच्चों हमारे पास वो आया c/a। तो जो हमारे पास जीरोज की और कोफिशिएंट की रिलेशन है वो वेरीफाई होती है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। सेम प्रोसेस यही चलेगा बच्चों फैक्टराइजेशन का। यहाँ से देखिएगा जब हम इसके फैक्टर करने की अगर हम बात करें तो मैं एक बार ज़रूर लिखना चाहूँगा इसको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। m + n जो बच्चों होगा वो -4 के इक्वल, यानी कि मिडिल टर्म के इक्वल आएगा, और m इंटू में जो n है बच्चों वो आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिएगा प्लस के 4 हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, और जब आप इनको प्लस करते हैं तो आपके पास -4 है। तो बच्चों प्लस कब आएगा मल्टीप्लिकेशन में, जब दोनों ही फैक्टर आपके प्लस के होंगे, दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। और ऐड करने पे माइनस कब आएगा, जब दोनों ही फैक्टर हमारे पास माइनस के होंगे। तो ये साइन का खास ध्यान रखना अपने फैक्टराइजेशन में। तो हम यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट भी कोशिश करेंगे, 2 × 2। तो 2 × 2 बच्चों ऐसे दो फैक्टर हैं हमारे पास, ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करने से तो हमारे पास -4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों फैक्टर्स हमारे कैसे होंगे बच्चों, यहाँ से माइनस के होंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 4s² माइनस में 2s और माइनस में 2s और प्लस में 1। ओके, चेक कर लीजिएगा। -4s² -2 कितने होते हैं, -4 प्लस 1 करोगे तो आपके पास +1। तो फर्स्ट 2 टर्म में से आप क्या करोगे बच्चों, 2s कॉमन ले लोगे, तो आपके पास क्या आएगा 2s माइनस में 1, और इसमें से माइनस कॉमन लोगे। अगर कोई और चीज़ इसमें से कॉमन नहीं आ रही है तो 1 कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट के सारे साइन चेंज होंगे। चेक करने का मेथड है बच्चों आपके पास कि 2s - 1 और 2s - 1 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। ओके, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको यहाँ से पूरी ब्रैकेट को कॉमन करेंगे। ओके, अब हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो 2s - में 1 = 0, 2s - में 1 = 0। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 2s = 1 और s = 1/2। इसी तरह से यहाँ से 2s = 1 और s की वैल्यू आएगी बच्चों 1/2। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे दोनों जीरो हमारे पास कितनी आती है बेटा, एक जैसी आती है, यानी कि सेम नंबर हमारे पास दोनों जीरो। यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों जीरोज बच्चों हमारे पास सेम आती हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते थे।
ओके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो आप आइडेंटिटी का यूज करके भी इसको कर सकते हैं, अभी हम इसको फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। ओके, चलिएगा अब हम देखते हैं, अल्फ़ा मान के चलते हैं ये बच्चों हमारे पास, और बीटा मान के चलते हैं ये। 2.1 में मैंने आपको ग्राफ भी बच्चों आपको समझाया हुआ पैराबोला का पूरे अच्छे तरीके से। तो जब जीरो सेम होंगी तो बता सकते हो कितने पॉइंट पे ग्राफ टच करेगा। ओके, देखिएगा जब जीरो सेम होती है, मैंने ग्राफ आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है वहाँ पे 2.1 में, वो चेक कर लीजिएगा। इसका ग्राफ पैराबोला की तरह बनेगा बच्चों, और एक पॉइंट पे ही वो टच करेगा। ओके, जब ये सेम जीरोज होंगी। अब देखिएगा रिलेशनशिप हमने देखनी है बच्चों। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है बच्चों, कि हमने इन दोनों जीरोज को प्लस करना है। तो हाफ ये है, हाफ ये, जब आप इसका एलसीएम लेते हो बच्चों तो 1 + 1 इट मीन्स 2/2, और ये आपके पास आएगा 1। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, -b/a भी हम चेक करते हैं। तो -b/a का मतलब क्या है, जो ये b है आपके पास, ध्यान रखिएगा ये माइनस तो बच्चों यहाँ पे है, फॉर्मूले में है, और b के साथ जो माइनस है वो हमने इसके साथ ही रखना है, -4। तो a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इट मीन्स 4/4 क्या होगा बच्चों 1 होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन आई वो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बच्चों वो माइनस के b/a, यानी कि सम ऑफ द जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बच्चों हम बात करते हैं इसमें जो मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा बीटा क्या बनेगा बच्चों हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बच्चों करते हैं एक और, इसके अंदर अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास वो 1/4 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या किसके इक्वल देखना हमने, इसको c/a के इक्वल देखना है। c कितना बच्चों हमारे पास 1 है, और a कितना बच्चों हमारे पास 4 है। तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट की रिलेशन है वो आ जाती है, अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू c/a। तो ये कंडीशन भी पूरी होती है, यानी कि जो कोफिशिएंट के और जो जीरोज की रिलेशन है वो हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे वेरीफाई होते हैं। तो 2 क्वेश्चंस बच्चों हमने यहाँ पे किया। देखिएगा बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा पहले दो जो आपको दिए गए थे 2 पार्ट, उन दोनों पार्ट्स के अंदर आपको ये जो आपके पास पोलिनोमियल दिया गया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप सभी को बच्चों पता है कि जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मैनेज करते हैं पोलिनोमियल को, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी ज़रूरी है जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों, और जब डिवीजन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बेसिक हम समझा चुके हैं आपको, आप प्ले लिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन हर चीज़ वहाँ से देखिएगा, ये कंसेप्ट बार बार यूज होंगे आपके पास। तो आपकी अच्छी मास्टरी होनी ज़रूरी है इन कंसेप्ट में, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस बच्चों गलत होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओके 6x के लिए बच्चों माइनस के 7x और माइनस के 3, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे बच्चों, क्या बता सकते हो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखिएगा सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 18 आएगा हमारे पास। 18 किसका आएगा बच्चों, -18 आएगा। और हमें मिडिल टर्म क्या चाहिए बच्चों, आपके पास -7 चाहिए। यानी कि ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए और प्लस करने के बाद -7 आना चाहिए। माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन में कब आएगा, जब दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर जो है हमारा वो माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। और यहाँ पे क्या बच्चों हमें ऐड करके कितना आना चाहिए। अब देखिए मैंने mn नहीं लिखा, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम कोशिश। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 2 जा होते हैं बच्चों, तो 9 और 2x माइनस में 3। ओके, चेक हर स्टेप पे कीजिएगा। 6x² -9 है और प्लस के 2 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास -7 आएगा, -3। बिल्कुल ओके हमारा स्टेप है। अब यहाँ से देखिएगा इन दोनों में से क्या कॉमन लेना बच्चों, हमने x तो कॉमन आएगा ही आएगा यहाँ पे, और 3 हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 2x माइनस में 3 इस ब्रैकेट में। ओके, यहाँ देखिएगा कॉमन के नाम पे हमारे पास 1 आएगा, तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा बच्चों आपके पास। ओके, अब यहाँ से देखिएगा तो 2x माइनस में 3 ब्रैकेट और 3x प्लस में 1, ये 2 फैक्टर्स बच्चों हमारे पास आए हैं। अब देखिएगा या तो ये 0 के इक्वल होगा और या फिर बच्चों ये वाला 0 के इक्वल होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 2x = 3 और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 3/2। और यहाँ से देखिएगा बच्चों 3x = -1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1
1/3। अब देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज कितना होगा बच्चों, यहाँ से 2/3 और प्लस में -1/3। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आएगा 6 होगा, तो यहाँ पे 9 और माइनस में बच्चों क्या आएगा 2, तो इसका मतलब ये 7/6। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखिएगा रिलेशनशिप के लिए हम देखेंगे आगे -b/a। अब माइनस में b/a का मतलब क्या बच्चों, ये नहीं लेना आपने, ये देखना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना आता है। मैं फिर बता दूँ आपको, ये माइनस b के साथ नहीं है बच्चों, फॉर्मूले में है b के साथ जो माइनस आएगा वो -7 हम यहाँ पे रखते हैं। देखा मैंने बहुत बार बच्चे इसी चीज़ की मिस्टेक करते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट डैट। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 7/6। तो इसका मतलब क्या देखिए 7/6, यहाँ से भी 7/6, तो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई होती है कि सम ऑफ द जीरो जो है वो माइनस में b/a के इक्वल आता है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब हम प्रोडक्ट इनका देखते हैं बच्चों। प्रोडक्ट में क्या करना है अपने, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा कितना बच्चों हमारे पास 3/2 है, और बीटा कितना है बच्चों -1/3 है हमारे पास। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 आएगा आपके पास। और दूसरी तरफ आपको पता है कि जो अल्फ़ा बीटा वो हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, c/a के। तो c की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से -3। कोफिशिएंट हमेशा विद साइन लीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना होगा बच्चों -1/2। तो ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। तो अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास वो c/a के इक्वल आता है। ओके, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो जाती है कंडीशन। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।